शुरू करें। अरे सर बैठो जल्दी। शुरू करें। नमस्कार सभी को। हम आपको कुछ योग के बारे में बताएंगे। सुनाई दे रहा है सभी? आवाज आ रही है कि बेटा उधर तक? नहीं आ रही उधर। हम आपको योग के बारे में बताएंगे। आप ध्यान से सुनोगे तो वो योग समझ में आएगा स्पष्ट। योग का अर्थ है जुड़ना या मिलना। योग नियमित हम करते भी हैं और नियमित योग करने की परंपराएं बनी है कि हम स्वस्थ रहें, सफल रहें सभी कार्यों में। योग अभी 2024 में दिसंबर को शुरू हुआ है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था दिसंबर को, 21 दिसंबर को। ध्यान यानी योग। योग की परंपराएं इसलिए बनी है कि हम स्वस्थ रहें, ईश्वर से मिलना योग होता है। जैसे योग के लिए हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं। इसमें हमारा शरीर को कहा गया है और शरीर के अंदर जो हम होते हैं उसके लिए योग परंपराएं हैं नियमित। तो जो हम है वो ईश्वर से मिलता है सुबह और शाम को, ऐसी परंपराएं हैं। तो वो हम एक आध्यात्मिक है, हमें दिखता नहीं है लेकिन अनुभव में आता है कि शरीर के अंदर हम भी हैं। और योग परंपराओं में जैसे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है नियमित, ये योग परंपराएं होती है। प्रार्थना करना। तो मंदिर का अर्थ है मन के अंदर जाना, अपने मन के अंदर चले जाना। और मस्जिद का अर्थ है मन की जिद को रोक लेना। तो वो योग शरीर, हमारा जो शरीर है उसके शरीर के अंदर जो हम होते हैं उसके लिए योग परंपराएं हैं नियमित। तो जैसे एक प्रार्थना है, उसका एक प्रैक्टिकल योग है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। यानी इस योग में हम उसका नाम लेते हैं। फिर दूसरा आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए। तो जैसे ही हम उसके ध्यान में जाते हैं तो उससे ध्यान करना योग होता है। तो फिर वो हमारा ईश्वर से योग होता है, तब हमें वरदान मिलता है। यानी वरदान में हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है ईश्वर से। फिर तीसरा आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। तो इसमें गुरु, जो हमारे गुरुजन है, उनके अंदर एक देवत्व गुरुतत्व होता है। उसको समझने के लिए जैसे गुरु तत्व को समझने के लिए हमें हमारे माता पिता पहले गुरु होते हैं। तो जो गुरु तत्व है, जो भाव है ईश्वर का, वो गुरुजनों में होता है और हमारे माता पिता में भी होता है। माता पिता को पहला गुरु कहा गया है, फिर स्कूल गुरुजन दूसरे गुरु में आते हैं।
जो हमें जीवन में सफलता के लिए तैयार करते हैं। तो जो गुरुजन है उनके अंदर एक गुरु तत्व होता है। गुरु तत्व उसको हमारे भारतीय शास्त्रों में देवत्व कहा गया है, यानी देवता होते हैं गुरुजन और माता पिता। तो उनके अंदर जो देवत्व है उसका आदर करने की बात है। जैसे तीसरा उस प्रार्थना का है कि गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। तो जो गुरुजन जो माता पिता हैं उनका सत्कार करने से हम महान बनते हैं। तो उसका सत्कार उस नियमित योग में आता है कि उसमें हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से गुरुजन और माता पिता के प्रति एक आदर भाव आता है। तो ये योग की उसका प्रैक्टिकल ये प्रार्थना है। अभी हम 5 मिनट का वो योग प्रेयर करेंगे अभी। तो इसके लिए हमें सभी लोग आराम से रिलैक्स बैठ जाए। जैसे हमारा योग होगा ना, हमारे शरीर का नहीं होगा, और धरती माता से कनेक्ट हो जाए। गुरुजन की पंच तत्वों में से प्रमुख है धरती माता। तो जो गुरुजन कुर्सी पे बैठे हैं वो जूते चप्पल निकाल के, यानी अर्थ मिलना चाहिए हमें पृथ्वी माता का, तो हमारा योग होगा ईश्वर से। जैसे ईश्वर से योग होने पे हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, उससे हम स्वस्थ रहते हैं, उससे सभी कार्यों में सफल रहते हैं और उससे हम सुरक्षित भी रहते हैं। उसमें माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद रहते हैं और उनके प्रति एक आदर भाव आता है। तो अभी बात में तो अभी हम वो सभी योग करेंगे। योग के लिए जैसे मतलब कि 8 स्टेप बताइए। पहला यम आता है। यम में जैसे बुरी आदतें हैं वो हमें छोड़ना यम में आता है। फिर नियम, यानी अच्छी आदतें नियम में यानी लागू करना, वो नियम में आता है। फिर आता है आसन, जिस आसन में हम ईश्वर से मिलने के लिए स्थिर बैठ सके कुछ देर, उसको आसन कहा गया है। जैसे वज्रासन है, सुखासन है, ये बढ़िया आसन है। फिर प्राणायाम, यानी हमारा अपने शरीर पे नियंत्रण हो जाना प्राणायाम है। एकदम आराम से हम रिलैक्स बैठ जाते हैं। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में हमें पूरे दिन में, पूरी दिनचर्या में जो भी हमारे आहार हैं, अच्छा सुनना, अच्छा लिखना, सब कुछ मतलब अच्छा देखना, ये सब आहार में, प्रत्याहार में आता है, अच्छा देखना। फिर आता है धारणा। धारणा जैसे मंदिर में जाते हैं तो वो जो भी मंगल मूर्ति होती है उसको हम ईश्वर धारण करते हैं, फिर उसके ध्यान में जाते हैं, ऐसे धारणा होती है। फिर आता है ध्यान, यानी योग, ईश्वर से योग होता है, हमारा मिलन होता है। फिर सिद्धि, यानी हमारा योग सिद्ध होता है। तो ये जो 8 स्टेप है ये अभी हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। अभी आप एकदम आराम से सभी रिलैक्स बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस तो अभी सभी रिलैक्स बैठ जाएं और 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद रखेंगे और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें ये प्रार्थना सुनना है। इसमें गुरुओं का सत्कार आएगा और फिर ऐसा आएगा कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। फिर प्रकृति की आवाज आएगी, फिर हमारा विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी प्रेयर आएगी। ये पूरा 5 मिनट का पैकेज चलेगा। तब तक आंखें बंद रखना है, तभी खोलना है। जैसे मैं नमस्कार बोलूंगा पूरा हो जाने के बाद, तभी आंखें खोलना है। अभी सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे।
और सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सुनेंगे आंखें बंद करके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने चित्त को साधुवाद को रखें ध्यान दें। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपके हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो।
यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को आंखें खोल सकते हैं। जिन्हें भी अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये योग आपको आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य गुरुजी के माध्यम से मिला है, तो एक बार हम सभी उनके लिए तालियों के माध्यम से धन्यवाद दें। ये नियमित 5 मिनट की प्रेयर है, तो अगर नियमित करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं इसके अंदर। और फिर जैसे हम एक सबका, माता पिता का, गुरुजनों का आदर करते हैं, उससे जो पढ़ाते हैं वो एकदम सही से समझ में आता है। इस तरह से हम एक महान उच्चतम ऊंचाई पर जाते हैं। ऐसा इस योग का पूरा प्रैक्टिकल अनुभव होगा, लेकिन ये नियमित करने पे ही होता है। ये जो प्रेयर है इसको अभी आज आपके विद्यालय में ये आ जाएगी प्रेयर, तो अगर नियमित हम करते हैं तो फिर बीमार कभी नहीं होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरुजी से प्रार्थना है, 2 शब्द बताएं कैसा लगा अपने विद्यालय परिवार। थोड़ी आवाज कर लो ना, सुनाई दे। माँ शारदे को नमन। सभी गुरु शक्तियों को नमन। अपने स्टाफ, प्यारे बच्चों, 2015 से भी हम विश्व स्तर पर विश्व योग दिवस मना रहे हैं, और सर ने जैसे बताया 30 दिसंबर को भी एक दिवस मनाया जाने लगा, तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे कहा जाता है, विश्व ध्यान दिवस। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ योगा। योग क्या है और योग क्यों करें। तो योग के बारे में सर ने बताया, पतंजलि ने एक बुक लिखी, प्राचीन ऋषि हुए थे महाभाष्य, उनमें उन्होंने योग के बारे में डिफाइन किया है योग को, योगस चित्त वर्ती निरोध, कि चित्त की जो वृत्तियां होती हैं, मन की जो वृत्तियां होती हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको रोक लेना ही योग है। गीता में कृष्ण जी ने कहा समत्व योग उच्चते, कि जो सम की स्थिति है वो योग है। सम की स्थिति का मतलब कोई व्यक्ति सुख दुख में, जय पराजय में, हानि लाभ में एक समान बना रहे, वो योग है। योग के सर ने 8 अंग बताए। यम, ये शारीरिक शुद्धि से रिलेटेड है कि हम एक्सटर्नल के स्तर पर शुद्ध हो जाएं। नियम, ये आंतरिक शुद्धि का है कि भीतर से भी हम शुद्ध हों। तीसरा आसन, सुखपूर्वक बैठना ही आसन होता है,
कि हम देर तक सुखपूर्वक बैठे रहें या अध्ययन करते रहें, शरीर फ्लेक्सिबल रहे, यही आसन का उद्देश्य। चौथा प्राणायाम। प्राणायाम श्वास की टेक्निक है, श्वास को कंट्रोल करने की टेक्निक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। चौथा इसमें यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि हम अपनी जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल करना, हमारी सेंसेस को बाहर न जाने देना। देखिए, योग थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, यंग बॉयज को समझ में नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करिए समझने की, क्योंकि भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही अद्वितीय विशेषता है। फिर है धारणा। धारणा का मतलब है किसी एक निश्चित बिंदु पर या किसी इष्ट पर आप मेडिटेशन करने की कोशिश करना, उसको मन में धारण करना। फिर है ध्यान। फिर उस इष्ट के बारे में निरंतर सोचना, उन्हीं पर आप फोकस्ड रहना। और फिर आखिरी होता है समाधि। समाधि में क्या होता है, आपको और अपने इष्ट में कोई अंतर फील नहीं होता है, आप गहरे ध्यान में चले जाते हैं, यानी यूं कहें आत्मा परमात्मा के समकक्ष हो जाती है और उन दोनों में कोई भेद नहीं होता है। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें योग का उद्देश्य यही है, परमात्मा से जुड़ना, आत्मा परमात्मा की जैसा हो जाए, क्योंकि ये कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो हम फिर इतने दीनहीन जीवन क्यों जीते हैं? जब हम उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं, पार्ट हैं, तो फिर हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उसका हम विस्तार नहीं करते हैं, हम अपने देह स्तर पर ही जीवन जीते रहते हैं। हमारी बॉडी और हमारी जो इच्छाएं हैं, उन्हीं के लिए हम अपना जीवन जीते हैं। तो ये तो था योग। अब योग क्यों करें? आप लोग योग क्यों करें, हम लोग योग क्यों करें? तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका होता है बैलेंस्ड लाइफ। आज अपने जो भौतिक जीवन में है उसमें बहुत सारे स्ट्रेस हैं, बहुत सारे तनाव हैं, भागदौड़ भरी जिंदगी है। ऐसे में व्यक्ति कैसे अपने आप को रिलैक्स रखे, कैसे अपने आप को बैलेंस रखे, ये संतुलित जीवन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप देख रहे हैं बच्चों की क्या स्थिति है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। मैं योग स्टूडेंट्स के लिए क्यों अनिवार्य है इसके लिए बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा हो गया है, जॉब्स के लिए बच्चे तनाव में रहते हैं, इवन दे टेक सम नेगेटिव स्टेप्स लाइक सुसाइड्स, ठीक है ना। तो इस तनाव से बचने के लिए 5 या 7 मिनट आप चुपचाप बैठेंगे और थोड़ा ध्यान करेंगे, तो आप में एक पॉजिटिविटी आएगी, आप में उस तनाव भरे जीवन से लड़ने की एक भीतर से ही शक्ति प्राप्त होगी। आप हमेशा सकारात्मक बने रहेंगे, आप पॉजिटिव बने रहेंगे। ये योग का दूसरा फायदा, बैलेंस्ड लाइफ, पॉजिटिव रहेंगे आप हमेशा। एक कितना ही बड़ा कंपटीशन हो या कितने ही बाहर तनावपूर्ण स्थितियां हो या कितने ही मतलब आप मतलब आपकी स्थिति हो, लेकिन आप नेगेटिव नहीं हो, नेवर गिव अप वाली स्थिति रहेगी। ये योग या मेडिटेशन जो है 5 मिनट का, आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा, कभी हारने नहीं देगा आपको। कॉमर्स की भाषा में एक शब्द आता है, कॉमर्स में जो कोर कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि आपके पास खास क्या है। जैसे आज सभी स्टूडेंट्स कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन घर पे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, आप भी जाओगे, तो आप उनसे कैसे अलग हो, कैसे आप उनसे जॉब में सिलेक्ट हो पाओगे? तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट का ही ध्यान है, रेगुलरली आप कर रहे हैं अपने घर पर, तो डेफिनेटली आप उनसे अलग होंगे, क्योंकि ये कंसंट्रेशन लेवल को बहुत बढ़ा देता है, एकाग्रता को बढ़ा देता है, आपका जो फोकस्ड स्टेट है उसको बढ़ा देता है। तो इस चीज के लिए आपको योग करना चाहिए। कई बार होता है अपन लोग बुक लेकर बैठे रहते हैं, एक पैराग्राफ भी ढंग से अपन याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपना माइंड है अलग अलग जगह पर, चित्त की जो गतियां घूम रही है निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर मेडिटेशन करोगे तो फोकस रहोगे, कंसंट्रेटेड रहोगे। एक फायदा ये भी है कि योग आप करते हो तो आपके साथ चारों ओर एक सेफ्टी पूरा डेवलप हो जाता है।
ठीक है। सेफ्टी ऑरा क्या करता है, जैसे आपने पुराने फोटोज देखे होंगे भगवानों के, तो उनके चेहरे के पीछे एक गोल गोल वलय होता है, उसको ओरा बोलते हैं। और वो ओरा उनको प्रोटेक्ट करता है। हालांकि भगवान तो सर्वशक्तिमान ही होते हैं, लेकिन हम योग करेंगे तो ऐसा वलय हमारे चारों ओर भी बनेगा, वो हमें कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। और हमारे आसपास अगर बुरे लोग भी हैं, नेगेटिव माइंड सेट के लोग भी हैं, उनसे भी हमें बचाएगा। और इवन वो ओरा हमें बाहर जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे भी अपने को बचाते हैं। तो एक फिजिकल प्रोटेक्शन अपने को मिलती है मेडिटेशन करने की, कि अपना शरीर है वो एक्सीडेंट से या बुरे लोगों से बचा रहता है। सेकंड, अपने भीतर भी एक इंटरनली बहुत साउंड हो जाते हैं, आप बहुत मजबूत हो जाते हैं और कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। आपने बुद्ध के बारे में सुना होगा, महावीर स्वामी के बारे में सुना होगा, तो उन्होंने जो केवल ज्ञान प्राप्त किया था, हाईएस्ट नॉलेज उन्होंने जो प्राप्त किया था, जो सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त किया था, वो केवल मेडिटेशन के थ्रू प्राप्त किया था, किसी गुरु के थ्रू नहीं प्राप्त किया था। उन्होंने ध्यान किया और ध्यान लगातार करते रहे और उस ध्यान से ही उनको ये सब चीज प्राप्त हुई। तो इसका एक और सेफ्टी के लिए मैंने बताया कि आपको फिजिकली भी प्रोटेक्ट करता है योगा। कैसे करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बुद्ध एक बार जंगल से जा रहे थे तो एक डाकू अंगुली माल उनके पीछे हो गया था, जो लोगों की अंगुली काट कर गले में धारण करता था। वो बुद्ध को भी मारने के लिए चला कि मैं बुद्ध को भी मार के इनकी हाथों और पैरों की अंगुलियों की माला बनाकर अपने गले में रखूंगा। लेकिन वो बुद्ध तक पहुंच नहीं पाया, उनसे 3 कदम ही दूर रहा, क्योंकि बुद्ध का जो ओरा था वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे, नो डाउट आप जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं उनसे दूर रहेंगे, आप इंटरनली भी बहुत साउंड रहेंगे। और मैं पिछली स्कूल के बारे में बताता हूँ। क्लास 12 का क्लास टीचर था, तो मैं कक्षा में जाता था तो पहले बच्चों को बिठा के, 17 बच्चे थे, उनको पहले 7 मिनट का मेडिटेशन करवाता था, फिर उसके बाद ही पढ़ाता था। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये मैं उनको पढ़ाता था। और रोजाना तकरीबन 8 बजे 6 क्लास मेरी होती थी, हिंदी और इंग्लिश की अलग दूसरी जाती थी। तो आप वो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं मेडिटेशन। और उससे भी पहले मैं गंगानगर था सूरतगढ़ में, तो वो बच्चे अब कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा तनाव है, जॉब का तनाव है, घर वालों का प्रेशर है, कैसे अपने आप को मतलब उस कंपटीशन में बनाए रखें। कभी कभार हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने यही कहा कि मैंने आपको जो पढ़ाया वो सब भूल जाइए, केवल इतना याद रखिए, ये 5 मिनट का आप एग्जैक्ट तो 7 मिनट का है, ये 7 मिनट का मेडिटेशन करेंगे तो नो डाउट आपको सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब कोई स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं आपके। और जैसे बुद्ध ने कहा है, बुद्ध जब एक मरने वाले थे या निर्वाण प्राप्त करने वाले थे, उनकी डेथ होने वाली थी, उसमें बहुत सारे शिष्य उनके पास इकट्ठे हो गए और कहा कि गुरुदेव आप तो जा रहे हो, हमारा क्या होगा, आपके जाने के बाद कौन हमें गाइड करेगा। तो बुद्ध के जो आखिरी शब्द है वो यही थे, अब तो कृपया भाव, आप खुद अपने गुरु बनो। और ये स्थिति कब प्राप्त होगी, जब आप ध्यान करेंगे तो आपको इंटरनली आपकी आत्मा से ही क्या सही है क्या गलत है इसका मैसेज प्राप्त होने लग जाएगा। वो स्थिति होती है अपो दीपो भाव, खुद अपने गुरु बनो, खुद अपना रास्ता बनाओ। तो इस प्रकार ये जो मेडिटेशन है, नो डाउट जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उनको कंसंट्रेट करेगा, हेल्प करेगा उनको कंसंट्रेशन के लिए। इवन जो टीचर्स है या कोई भी आम आदमी है वो इससे एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकता है। तो मेरा तो यही कहना है। महेश जी सर आए, जिन्होंने देखिए आप इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं। झुंझुनू के अंदर बड़ी से बड़ी करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स वाली जो स्कूलें हैं उनमें ये 7 मिनट का योगा करवा चुके हैं। और वहाँ हो चुके थे, बूढ़ा इंटरनेशनल हो चाहे जयपुर की जो झुंझुनू के नामी ग्रामी स्कूल हो, सब में ये 7 मिनट का ये मेडिटेशन हो चुका है। तो 100 से अधिक स्कूल के बच्चे वो अपना रहे हैं, कर रहे हैं इसको। जो स्पेशली मेडिकल के कोर्स हैं उनको ज्यादा थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो ये अपने को थोड़ा अपनाना चाहिए, करना चाहिए इसको। तो मैंने ये सोचा कि नया सत्र है आपको और एक नई विशेषता अपने से जो आपके न केवल स्टूडेंट लाइफ में काम आएगी, आपके फ्यूचर लाइफ में भी काम आएगी ये मेडिटेशन।
महेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथी स्टाफ और आप लोगों का भी जो मैंने ध्यान से सुना, गौर से सुना। इस मेडिटेशन की महत्ता आपको समझ में नहीं अभी तो नहीं आई होगी, लेकिन आगे आएगी ये श्योर है, क्योंकि आगे आने वाला लाइफ बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा पजल होने वाली हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने वाली हैं। तो ऐसे में अपने आप को माइंड से बॉडी से फिट रखने के लिए ये मेडिटेशन अनिवार्य है। और पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन के रूप में सेलिब्रेट करने का डिक्लेरेशन किया था। चलो, थैंक यू। सर ये आपको भेंट करना है। हाँ कोई भी बारहवीं की या 11वीं की बच्ची आ जाओ, एनीवन गर्ल फ्रॉम 11th और 12th, कोई भी आ जाओ बेटा। कोई एक बुक ही भेंट करनी है, ये अपने को बुक दे रहे हैं ना। अमीषा को आजा बेटा, अमीषा आजा, कम फोटो ले लेना।